आशापुर नामक गांव में रामू नाम का एक जवान लड़का रहता था जो अपने आलस और कामचोरी के लिए पूरे गांव में मशहूर था। लोग उसे आलसी रामू कहकर पुकारते थे क्योंकि वो दिन भर एक पेड़ के नीचे लेटा रहता, अपनी आंखें बंद करके सुनहरे भविष्य के सपने देखता, लेकिन इन सपनों को हकीकत में बदलने की कोई कोशिश नहीं करता। एक दिन गांव में महात्मा देव नामक एक साधु का आगमन हुआ। वे 3 दिन तक उसी गांव में ठहरने वाले थे। दिन में वे गांव के लोगों से दान लेते और उपदेश देते और रात में गांव के बाहर बने मंदिर में विश्राम करते। हर बार जब महात्मा देव मंदिर से लौटते तो वे रामू को उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाते। 2 दिन तक उन्होंने यह सब देखा और समझ गए कि रामू केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी आलसी था। तीसरे दिन जब महात्मा देव वापस लौट रहे थे, वे रामू के पास गए। रामू अब भी उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। महात्मा देव ने उसके पास जाकर कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूं कि तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। रामू ने अपनी नजरें पहाड़ी की चोटी पर टिकी और फिर महात्मा देव की ओर देखा। उसने हंसते हुए कहा, यह असंभव है। मैं उस पहाड़ी के ऊपर तक नहीं जा सकता। मैं बहुत आलसी हूँ। महात्मा देव ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, जिस पंख की मुझे तलाश है वह इस पहाड़ी के शिखर पर भी नहीं मिलेगा। उसे पाने के लिए तुम्हें इस पहाड़ी के दूसरी ओर बनी एक गुफा में जाना होगा। लेकिन यह कोई साधारण पंख नहीं है। यह एक दुर्लभ और सुंदर पंख है जो रोशनी बिखेरता है। महात्मा देव की बातों से रामू के मन में एक उत्साह जाग उठा। उसने पहले कभी ऐसा पंख नहीं देखा था और इस रोमांचक सफर की कल्पना से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। रामू ने महात्मा देव की चुनौती स्वीकार की और पहाड़ी की ओर चल पड़ा। चढ़ाई लंबी और कठिन थी। कुछ ही देर में रामू का शरीर थकने लगा, सांसें फूलने लगी और पसीना बहने लगा, पर उसने हार नहीं मानी और लगातार ऊपर चढ़ता गया। हर कदम के साथ उसे एक नई खुशी का एहसास होने लगा जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आखिरकार कड़ी मेहनत और लंबी कोशिशों के बाद रामू पहाड़ी के शिखर पर पहुंच गया। वह थक कर चूर हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर एक विजेता की मुस्कान थी। उसने नीचे की ओर देखा और उसके सामने एक अद्भुत नजारा था, पर असली चुनौती अभी बाकी थी। उसे अब पहाड़ी से नीचे उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहां वह पंख छुपा हुआ था। नीचे उतरना बेहद मुश्किल और खतरनाक था क्योंकि ढलान बहुत गहरी थी। चढ़ाई के समय रामू कई बार लड़खड़ाया और गिरा भी था और उस डर का असर उसके मन पर छाया हुआ था। लेकिन महात्मा देव को पंख लाकर देने के वादे ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कई खोज, संघर्ष और कड़ी मेहनत के बाद जब रामू अंतः गुफा तक पहुंचा तो उसने देखा कि पंख वहीं पर पड़ा हुआ था जिस पर ऊपर से आती रोशनी पड़ रही थी, जिससे वह चमक रहा था। रामू ने पंख उठाया और उसकी सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। कुछ देर तक पंख को निहारने के बाद रामू को याद आया कि उसे अब वापस भी जाना है। उसने अपने थके हुए शरीर की ओर देखा और चिंतित हो गया कि वह इस पहाड़ी पर दोबारा कैसे चढ़ेगा और महात्मा देव तक पंख कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए उसने हार मानने का विचार किया, लेकिन फिर उसे उस खुशी और गर्व की भावना की याद आई जो उसने पहाड़ी के शिखर पर पहुंचकर महसूस की थी। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर इस सफर को दोबारा पूरा करने की ताकत और मजबूती है। वह फिर से पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसके मांसपेशियों में दर्द हो रहा था और कमजोरी के कारण पैर कांप रहे थे। सांसें उखड़ रही थीं और वह कई बार लड़खड़ाया और गिरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को लगातार प्रेरित किया और अथक मेहनत और घंटों की कोशिशों के बाद जब वह महात्मा देव के पास पहुंचा और उनके हाथों में वह पंख रखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। महात्मा देव ने उसकी ओर देखते हुए मुस्कराया और बोले, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आज तुमने जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है। आलस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे स्वीकार कर लिया जाए। यह एक चुनौती है जिसे दूर करना होगा। यह एक बाधा है जिसे पार करना होगा और आलस को खत्म करने के लिए तुम्हें अपना पहला कदम उठाना ही होगा। रामू ने महात्मा देव के शब्दों की गहराई और उनके उद्देश्य को समझते हुए सिर हिलाया। आज उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा से बड़ी और महान चीजें करने में सक्षम था, लेकिन उसके आलस ने उसे रोक रखा था। अब उसे यह एहसास हो चुका था कि उसके पास अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने की ताकत और हिम्मत है। इसके बाद महात्मा देव ने रामू को आशीर्वाद दिया और आशापुर से चले गए। रामू के जीवन में यह सफर एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया
जिसने उसे आलस पर काबू पाने और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चाहे हमारा लक्ष्य कितना भी असंभव क्यों न लगे, अगर हम उसे पाने के लिए खुद को आगे बढ़ाते हैं तो हम अपने अंदर ऐसी ताकत और हिम्मत खोज सकते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमें अपने आलस पर काबू पाने के लिए खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़े सपने देखने चाहिए। हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं और असफलताएं आए।